एक परिवार में एक व्यक्ति था और ऐसा व्यक्ति था जो महाराज काम तो कुछ करता नहीं था, खाता था और सोता था। ये दो ही उसके काम थे, भोजन करना और सो जाना। भोजन किया, सो गया और महाराज बढ़िया चकाचक माल खाता, सो जाता। धीरे धीरे महाराज घर वाले परेशान हो गए, कमाता धमाता है नहीं और केवल खाता है, सोता है। इसलिए एक दिन घर वालों ने निकाल दिया घर से। घर वालों ने एक दिन निकाल दिया और कहा जा कमा करके खा। अब महाराज बेचारा भोला भाला जीव था, निकल गया घर से और घर से निकल करके मार्ग में जा रहा था तो कुछ संतों का आश्रम उसे मार्ग में दिखाई दिया। संतों के आश्रम के द्वार पर 4-5 संत खड़े थे। उन संतों के बड़े मोटे मोटे पेट थे। अब मोटे मोटे पेट देख करके उसे लगा कि इनको खाने को बहुत मिलता होगा। ध्यान दीजिए, बहुत खाने को मिलता होगा इसलिए मोटे मोटे पेट है। तो जाकर के संतों के पास उंगली लगा के देखने लगा। संतों ने कहा क्या देख रहा है? तो कहने लगा कि देख रहा हूं पेट असली है या नकली है। संतों ने कहा नकली क्यों होगा भैया, असली है। तो फिर तो आप बहुत खाते होंगे। हाँ बिल्कुल खाते हैं। कहाँ खाते हो? हमारे गुरुजी खिलाते हैं। कहाँ है आपके गुरुजी? आश्रम में बैठे हैं हमारे गुरुजी। सो महाराज दौड़ करके गुरुजी के पास गया। अंदर जाकर देखा तो 10-15 महात्मा और खड़े थे, उनके पेट और भी मोटे मोटे। अब इसके दिमाग में एक बात फिट बैठ गई कि अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है क्योंकि यहाँ खाने को बढ़िया मिलेगा। तो चरण पकड़ लिए गुरुजी के, गुरुजी मुझे भी चेला बनाओ, मुझे भी दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा भैया बन जाओ, चेला बनने के लिए कौन मना करेगा। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, कंठी माला दे दी, तिलक लगा दिया। कहा गुरुजी भोजन की क्या व्यवस्था है? गुरुजी ने कहा भैया दोनों समय पंगत लगती है, आनंद से बैठना और पा लेना। सो महाराज आश्रम में रहने लगा और सुबह सुबह ही भंडार गृह में प्रवेश कर जाता। भंडारी प्रसाद बनाने लगते, तब से इंतजार करता, सबसे पहली पंगत में बैठता और खाता रहता। सब लोग जिम करके उठ जाते लेकिन इसका पेट नहीं भरता, ये खाता रहता। अब महाराज इस प्रकार इसे आनंद आने लगा। खाता, मंदिर में आरती में खड़ा रहता, भजन करता सो जाता, खाता भजन करता सो जाता। ऐसा आनंद आने लगा कि भाई यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, भजन करना है, खाना है और सोना है। एक दिन महाराज गड़बड़ हो गई। एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल जब समय पर गया भंडारे में तो आज ना तो भंडारी आया, ना ही आज सब्जी अमनिया हुई, ना आटा लगा है। अब महाराज बड़ी चिंता सताने लगी, क्या बात है आज भंडारी भी नहीं आया, सब्जी की कोई तैयारी नहीं, ना आटा लगा है। 10 बज गए, 11 बज गए, भूख महाराज जोर से लगने लगी, सब्र का पारा टूटने लगा। दौड़ लगाकर गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज भंडारी कहाँ चले गए, ना सब्जी अमनिया हुई, ना आटा लगा, आज भोजन की व्यवस्था का क्या चक्कर है? गुरुजी ने कहा बेटा तुझे पता नहीं आज क्या है? तो कहा गुरुजी क्या है? तो गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। तो ये कहने लगा कि गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? अब ये जानता ही नहीं था एकादशी क्या है। तो गुरुजी ने कहा बेटा एकादशी का मतलब ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा भैया सबकी तरह तुम भी हमारे चेला हो, सबको नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्यों मिलेगा? तो महाराज कहने लगा गुरुजी यदि आज आपने हमारी एकादशी करा दी तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा नहीं रह पाएगा, तो दया आ गई गुरुजी को और गुरुजी ने कहा देखो आश्रम में तो नहीं बनेगा लेकिन सूखा सामान लेकर के तुम जाओ नदी के किनारे, वहां वृक्ष के नीचे बैठ करके और बढ़िया प्रसाद बनाना। और अब तुम दीक्षित हो इसलिए ध्यान रखना पहले भगवान को जिमाना, उसके बाद ही पाना। ठीक है गुरुजी। भंडारी से कह दिया भैया इसे दाल आटा घी शक्कर आदि सामान दे दो। सामान लेकर के भूख तो लगी रही थी, अब आधा दिन तो निकल ही गया था। दौड़ा गया सामान लेकर के और महाराज नदी के किनारे जाके जल्दी जल्दी महाराज रोटी बनाई, टिक्कड़ बनाए, टिक्कड़ बना करके और जैसे ही पाने लगा कि याद आ गई गुरुजी की बात। गुरुजी ने कहा था भोग लगा कर ही पाना, तो इसने सोचा भगवान, और महाराज इसकी सरलता पर भगवान मुस्कुराए
और मुस्कुराकर रीझ गए और प्रकट हो गए भगवान। जब इसने कहा ना कि एकादशी भूखे रहने पड़ेगा, भगवान ने सोचा कितना सरल भक्त है, कह रहा है भूखे रहना पड़ेगा। मैं सारे जगत को पालने वाला और मुझे कह रहा है कि मैं भूखा रहूंगा। तो भगवान उसकी सरलता से रीझ कर प्रकट हुए और जैसा भक्त है भगवान भी वैसे ही लीला करना प्रारंभ कर दी। अब इसने महाराज 2 जनों के भोजन की व्यवस्था की, खुद की और एक भगवान की। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, अपने साथ माता जानकी को लेकर के आए। अब जानकी को देख करके भगत की खोपड़ी चकरा गई कि ये क्या हुआ, हमने तो व्यवस्था 2 की थी, अब महाराज 2 तो यही आ गए, हमारा क्या होगा। तो सीता जी को देखे, राम जी को, फिर रोटियों को देखे। राम जी ने कहा क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो, ये कौन है। राम जी ने कहा हमारी अर्धांगिनी है जानकी जी। अच्छा अच्छा, ये आपकी अर्धांगिनी है, फिर ठीक है, आप आराम से पाओ। आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा। भगवान को पवाया भोजन और भगवान प्रसाद पाए। उसके बाद कहने लगा कि देखो प्रभु, हमें भूख लगाती है, आप आने में बड़ा विलंब करते हैं, बड़ा समय लगाते हैं, अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना, हमसे भूखा नहीं रहा जाता, और बताकर जाओ कितने आओगे, उसी हिसाब से व्यवस्था कर लूंगा। भगवान बिना बताए अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज इससे लगा कि भगवान ऐसे आकर भोग लगाते होंगे, तो गुरुजी से कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी को गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, तो ये कहने लगा गुरुजी हमारा सामान बढ़ाओ, वहाँ भगवान ज्यादा आते हैं। गुरुजी ने सोचा बेचारा ज्यादा खाता है तो भूखा रहा होगा, इसलिए कह रहा है। गुरुजी ने भंडारी से कह दिया बढ़ा दो भैया इसका सामान। फिर महाराज आटा, शक्कर, दाल, घी आदि लेकर के पहुंचा नदी के किनारे, और फिर महाराज जल्दी जल्दी भोजन बनाया, और भोजन बना करके फिर उसी सरल भाव से पुकारने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जैसे भगत ने पुकार लगाई और भगवान महाराज प्रकट हो गए। लेकिन भगवान आज कैसी लीला करे हैं, जानकी जी को तो साथ लाए हैं और अपने साथ में लखन लाल को भी लेकर के आए हैं। राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, राम वाम दिस दाहिनी, लखन दाई। एक और तो महाराज जानकी जी है और दूसरी ओर लखन लाल साथ में है। अब महाराज लक्ष्मण जी को देखे और जानकी जी को देखे और राम जी को देखे, फिर रोटियों की तरफ देखे। राम जी ने कहा क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहने लगा प्रभु ये आज किसको साथ में लेकर आए हो। लक्ष्मण जी को देख राम जी ने कहा भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, ये तो हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी। कहने लगा कि देखने में तो नहीं लग रहे ये आपके भाई, ना स्वभाव से ना शकल से, ये आपके भाई कहाँ से हो गए। अब महाराज लक्ष्मण जी तो महाराज नीचे मुख करके और मन में सोचने लगे कि आज कैसे भगत के घर लाए हैं भगवान, कैसे भगत के पास लाए हैं, जो आते आते बढ़िया स्वागत कर दिया। अब राम जी भी नीचे मुंह करके हंसे, सीता जी भी हंसे, लक्ष्मण जी उदास हैं। भगत जी कहने लगे प्रभु बुरा मत मानना, एक बात बताओ कि हमारे गुरुजी ने हमें कहा था भगवान के भोग लगाना, हम भगवान के भोग लगा रहे हैं, लेकिन गुरुजी बुरा मत मानना, एक बात प्रभु बुरा मत मानना, एक बात बताओ भगवान के भोग का ठेका मैंने लिया है या भगवान के खानदान का। पहले पत्नी को लिया है, भाई को लिया है। अब महाराज लेकिन आपको देख करके मुझे लग बड़ा अच्छा रहा, आप तीनों ही बड़े सुंदर हो, आप आनंद से पाओ। तीनों को बैठाया, प्रसाद पवाया, फिर कहने लगा बता करके जाओ अगली बार कितने आओगे। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए
अगली एकादशी को तो खुद ही चला गया सुबह सुबह, गुरुजी हमारा सामान बड़ा हुआ, ज्यादा भगवान आते, हर बार भूखा रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा कि इतना सामान तो अकेला ये खा नहीं सकता, ये जरूर बाजार में बेच कर आता होगा, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और महाराज गुरुजी उसके पीछे पीछे सामान दे करके निकल गए। एक वृक्ष के पीछे छुप करके सारी लीला देखने लगे। वह भोला भगत नदी के किनारे पहुंचा, सारा सामान वहीं पर रख लिया और आज भोजन बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? सोचने लगा कि पहले बुला के देख लूं कितने आएंगे, जितने आएंगे उस हिसाब से बना लूंगा। तो बिना भोजन बनाए ही भगवान को पुकार लगाने लगा, ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगत भगवान को पुकारने लगा, तो जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार आज नदी के किनारे जंगल में प्रकट हो गया। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। अब इतने इतने भगवान को देखकर भगत की खोपड़ी चकरा गई। अरे आज तो भगवान पूरे खानदान को ही उठा लाए, अब तो महाराज कुछ नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा ही नहीं तो भगवान से कहने लगा, प्रभु आज मैंने बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा बनाया नहीं तो फिर बुलाया क्यों? तो कहने लगा जब मुझे मिलना ही नहीं तो बनाने की मेहनत भी क्यों करूं, अब आप ही बनाओ। और कहने लगा प्रभु आज तो आपने हद कर दी। कहने लगा कि आप स्त्रियों को लाए कोई बात नहीं, पुरुषों को लाए कोई बात नहीं, लेकिन आज तो प्रभु आपने हद कर दी। हनुमान जी की ओर इशारा करके कहा, बंदर को भी साथ लेकर आ गए। आज तो आपने हद कर दी प्रभु, लेकिन आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया। राम जी ने कहा नहीं बनाया तो क्यों बुलाया? मुझे मिलना ही नहीं तो क्यों बनाओ? अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ। राम जी ने देखा भाई जैसे भगत की राजी वैसे हमारी राजी, जैसा भगत का मन है हम वैसे ही बन जाएंगे। फिर तो महाराज राम जी ने अपने अनुज भरत लाल जी से कहा, भरत भोजन की व्यवस्था आप संभालो, क्योंकि भरत जी का कार्य यही है। रामचरितमानस में आया है, विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 साकर नाम भरत अस होई, साकर नाम भरत असी होई, साकर नाम भरत अस होई, साकर नाम भरत असी होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले से भरतलाल जी से राम जी ने कहा, भरत जी भोजन की व्यवस्था संभालो। तब भरत जी भोजन बनाने लगे। तब भरत जी को देख करके लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सभी भगवान के भोजन में सहयोग करने लगे। माता जानकी भी सहयोग करने लगी। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाए,
लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लकड़े लाल लाने लगे। पहुँचते पहुँच से आंजनीय चौका को, पहुँचते पहुँच से आंजनीय चौका को, और हाथों से आटा लगाने लगे। और हाथों से आटा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जैसे ही महाराज सभी को भोजन बनाते हुए माता जानकी जी ने देखा, तो माता जानकी जी भी मन में विचार करके आए हैं कि आज मेरे स्वामी के प्रसाद की तैयारी में मैं भी सहयोग करूं। चूल्हे के पास आकर के घर लेकर पूड़ियां निकालने लगी जानकी जी। अष्ट सिद्धि नौ निधियों ने देखा स्वयं परा अम्बा जगदम्बा भवानी आज अपने हाथों से प्रसाद बना रही है, तो हम भी माता के हाथ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। अष्ट सिद्धि प्रकट हो गई, नौ निधियां प्रकट हो गए। पाके संकेत शक्ति का जथे वहां, पाके संकेत शक्ति का जथे अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। माता जानकी को देखकर जब अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हुई, तो भगत जी की खोपड़ी और भी चकरा गई कि बच्चा पूछा यदि कुछ मिलता तो अब ये हाथ नहीं आने देंगे, और जब मिलना नहीं तो बनते हुए देखूं भी क्यों। दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। गुरुजी ने देखा भाई सामान बिखेर के ये क्या कर रहा है, आंखों को क्यों बंद कर रखा है। पेड़ से निकल करके गुरुजी आए, कहा बेटा क्या हुआ, तू यहाँ पर क्यों बैठ करके सामान बिखेर रखा है। गुरुजी से कहने लगा गुरुजी आपने मुझे कैसे चक्कर में उलझाया है, देखो कितने कितने भगवान मुझे घेर करके बैठे। अब गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे और उस भगत को भगवान दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि कहाँ है भगवान, तो कहने लगा कि बैठे तो हैं सामने इतने सारे, मेरे देखो कितने सारे भगवान बैठे हैं। गुरुजी ने कहा भैया हमें तो नहीं दिख रहे कहाँ है भगवान, तो और जोर से रोने लगा। गुरुजी एकादशी कराना चाहते थे, गुरुजी तो नहीं करा पाए। आपने एकादशी भी करा दी, अब गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते। भगवान ने कहा कि जितने तुम्हारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं सम्मान करता हूं तुम्हारे गुरुजी का, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं, और मैं सरलता से सरल के लिए प्रकट हो जाता हूं। तब महाराज भगत ने कहा गुरुजी भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हो। गुरुजी का भाव जागृत हुआ, नेत्र सजल हुए और मन में मारा रुदन करने लगे कि सब कुछ जीवन में आया लेकिन सरलता नहीं आई, और बिना सरलता के भगवान कभी रीझ नहीं सकते। भगवान यदि रीझेंगे तो सरलता से ही रीझेंगे, भाव से ही रीझेंगे। आज जैसे ही भाव हृदय में प्रकट हुआ, नेत्रों से जैसे अश्रु झलके, आकाशवाणी हुई, हे गुरुजी आपकी कृपा से ऐसा सच्चा भक्त हमें मिला है, आप इसका स्पर्श कीजिए, आपको भी हमारा दर्शन होगा। जैसे ही भगत का दर्शन अपने चेले का स्पर्श गुरुजी ने किया, पूरा राम दरबार आज जंगल में गुरुजी के सामने प्रकट हो गया। सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान सरलता से रिश्ते हैं।